अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हम आपसे इस वीडियो में भी आपसे इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे भारत से वापस लाने के लिए आपने भरपूर कोशिश करनी है, हमारा साथ देना है। आपने अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियो शेयर करनी है और उसके बाद फिर अपनी राय का इजहार करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचानी है, ताकि गुलाम हैदर के जो मजलूम बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो उनकी बीवी भगोड़ी औरत यहाँ से बच्चे लेके गई और उनका शेल्टर लेके भारत में मौजूद है, वो वापस लाने में गुलाम हैदर जो है कामयाब हों। हम अपील करते हैं उन तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो तमाम इंसानी हकूक के अलमबरदार जो हमेशा इंसानियत के लिए आवाज उठाते हैं, मजलूम लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, उनके हकूक के लिए आवाज उठाते हैं, हम उनसे भी यही अपील करते हैं। पाकिस्तान में भी जिस तरह अफगान जो नेशनल एक अरसे दराज से फैमिलीज के साथ यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे, जब उनको पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने वापस अपने मुल्क भेजने की कोशिश की, तो हमारे इंसानी हकूक के जो अलमबरदार थे, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, उन्होंने न सिर्फ सिंध हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया और वो जो है वो अदालत में ये बात पहुंचाने में कामयाब हुए कि जो निगरान हुकूमत है उनको ये इख्तियार नहीं है कि किसी तरीके से वो इस तरह का बड़ा स्टेप उठाए जो कि लोग यहाँ एक अरसे से मुकीम थे उनको बेदखल करे, यानी कि अपने मुल्क भेजे। यानी कि मैं ये बात करने का मकसद भी ये है कि सिविल सोसाइटीज हमारी जो है इंसानी हकूक के लिए जो काम करती हैं वो कितनी पावरफुल है, वो कितनी ताकतवर है, और वो अगर चाहे किसी मजलूम के साथ खड़ा होना तो वो बड़े बड़े फैसले तब्दील करवाने में कामयाब हो जाती हैं। तो मैं उनसे भी अपनी जाती हैसियत से, बहैसियत जर्नलिस्ट, बहैसियत सहाफ़ी, एक शहरी होने के नाते उनसे भी अपील करता हूं कि वो गुलाम हैदर जो पिछले 6 महीने से धक्के खा रहा है, अपील कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि उनकी मासूम बच्चों की जबरी जो है मजहब तब्दीली की गई है, जबरी तौर पर उनको हिंदू बना दिया गया है, उनको वापस लाने में उनकी मदद करें। तो मैं आपसे तवक्को भी सिविल सोसाइटीज से भी यही करता हूं कि हमारी आवाज में हम आवाज बने। मीडिया के तमाम दोस्त, वो एंकर पर्सन, वो सहाफ़ी दोस्त जो वीडियोस देखते हैं, रद्द-ए-अमल देते हैं, राय का इजहार करते हैं, उनसे भी मेरी यही अपील है कि आपने जो है वो इसमें मदद करनी है। गुलाम हैदर कुछ दिन तक जो है वो जैतबाबाद में जरूर है, लेकिन हमारी जो मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई है वो आने वाले दिनों में कराची में इंशाल्लाह मौजूद होगा, कराची में ही अवेलेबल होगा तमाम सहाफ़ी दोस्तों के लिए, और हम कोशिश करेंगे जिस तरह भी गुलाम हैदर की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब हुए, हम वो तमाम टूल्स और प्लेटफॉर्म्स इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। गुलाम हैदर पाकिस्तान आने के बाद सिर्फ दो वीडियोस गुलाम हैदर की ऐसी हैं जो इंतहाई पावरफुल है। दो वीडियोस उन्होंने किसी सोशल मीडिया के यानी कि यूट्यूब चैनल को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उनकी जो है वो किसी भी मखसूस जगह पर बैठ के उन्होंने ये गुफ्तगू नहीं की, बल्कि एक नॉर्मल सी दो वीडियोस बनाई जो ना सिर्फ पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर बल्कि इंडियन मीडिया के ऊपर भी बड़े पैमाने पर उनको पजीराई मिली और बड़े पैमाने पर उनको रिपोर्ट किया गया, उसके ऊपर खबरें नशर की गई और बड़ी बड़ी नशरियात की गई। उन दो वीडियोस ने ना सिर्फ सीमा हैदर की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि एपी सिंह जो झूठ के माहिर है, जो गलाजत और गंदगी के ढेर समझे जाते हैं, वो वकील जिसकी ना कोई अखलाकियात है, ना कोई इक़दार है, ना कोई कानून है, ना कोई अमलदारी है, ना ही कोई दीन मजहब, कोई भी उनका जिससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमेशा जो वो समझते हैं कि जो ठीक है उसको वो ठीक समझते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई किसी इक़दार को उसकी पासदारी नहीं लाते। वो उस वकील की भी नींदें उड़ा दी गई हैं उन दो वीडियोस में। वो वीडियोस ही कि गुलाम हैदर एक मुकम्मल अपाहिजगी का, एक संजीदगी का, एक लाचारगी का, एक बेचारगी का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से हाथ जोड़कर अपील करता है कि देखिए जी, मैं बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से और तमाम वो लोग जो यहाँ मुकीम है पाकिस्तान के अंदर, बगैर जात पात, मजहब, धर्म, तमाम उन चीज़ों से, वो मेरी इस काज में मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट करें और मेरे बच्चे वापस लाने में मेरी मदद करें और मुझे सपोर्ट करें। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से खासतौर पर वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से भी उन्होंने अपील की कि आप मेरी मदद करें। आपको पता है कि इस किस्म की जो वीडियो है वो तमाम मुख्तलिफ हलकों में वो फैली है, वायरल हुई है। पाकिस्तान में भी हमारे मीडिया ने भी वो वीडियो नशर की और उसके बाद फिर ये वीडियो भारत में भी फैली और भारत में फैलने के बाद इस वीडियो ने आग सी लगा दी है। आग एपी सिंह और सीमा तक नहीं लगी, बल्कि और भी मीडिया हाउसेज में भी एक कोहराम सा मचा हुआ। वो इसलिए कि चूंकि अब गुलाम हैदर उठ चुका है, पाकिस्तानी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरीके कार से गुलाम हैदर जो है वो आया है बड़ी जद्दोजहद के साथ, बड़ी सुजू के साथ, तो अब लगता नहीं है कि गुलाम हैदर हार माने या गुलाम हैदर को हरा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले तो ये समझ रहता है कि शायद गुलाम हैदर वहां बैठता है और इस किस्म की गुफ्तगू करता है, चला जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। लेकिन दो वीडियोस ने जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम
लोगों को गाइड कर सकें। वो मैंने मशवरा दिया उनको वॉइस नोट के जरिए कि आपने ये कहना है, और उम्मीद है कि वो मेरे उस तमाम उन मामलात के ऊपर उन्होंने पूरा उतरे और वो वीडियोस बनाई। आज भी मेरी बात हुई, मैंने उनसे यही कहा कि आपने यही बात करनी है, आपने कोई और बात नहीं करनी है। कि सीमा कैसी थी, क्या था, किस तरह था, कैसे था, उस पर आपने बिल्कुल नहीं जाना। आपने जो आपके असल मुद्दा है, आपका जो असल मसला है, वो दुनिया को बताएं। तो वो उस पर अमल कर रहे हैं और उम्मीद है कि अब नाकामी नहीं होगी। अब जो रुसवाई होगी, नाकामी होगी, जलालत होगी, रुसवाई होगी, वो सीमा और एपी सिंह के लिए होगी, इसके अलावा किसी के लिए नहीं होगी। हमें उम्मीद है हमारे मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से जो कि अक्सरियत है, और उसके बाद फिर हमारी खासतौर पर सिख और ईसाई बहन भाइयों से भी अपील है कि देखिए, आप अगर वो चाहते हैं कि आप किसी मजलूम के हक में जो आवाज उठाते हैं, तो आप चाहें तो आप इसके लिए भी आवाज उठा सकते हैं, गुलाम हैदर के लिए भी। अच्छा, चूंकि वो वीडियोस आने के बाद अब लोगों लहजा चेंज हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, अब कोई रास्ता उनको बचा नहीं सकता, कोई चालाकी, कोई होशियारी एपी सिंह या उस सीमा हैदर को बचा नहीं सकती। तो अदालती जो हुक्मनामा था जिसमें इसको बेल मिली सीमा हैदर को कोर्ट से, उसमें भी ये था कि चूंकि इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो लिहाजा इन बच्चों की सूरत में, इन बच्चों की मौजूदगी में उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। यानी कि बच्चों का शेल्टर इस्तेमाल करके वो बेल मिली, उसको जमानत मिली, और जमानत पर वो आके अब बाहर मजे से रह रही है। अब उसको पता है कि जब मेरा मियाँ पीछे खड़ा हो गया है, यानी कि गुलाम हैदर जब पीछे खड़ा हो गया है, और उसको लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान भी जब इंडियन गवर्नमेंट से संजीदगी से रजू करेगी, राब्ता करेगी, कांटेक्ट करेगी, तो उसके बाद अल्टीमेट मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन बच्चे तो जरूर वापस जाएंगे। तो अब उसकी भी समझने की हवा खुश्क हो गई है, उसकी हवाएं उड़ चुकी हैं। अब मैं आपको दोनों की बातें सुनाता हूं, आप खुद हैरान होंगे कि एपी सिंह जो गला फाड़ फाड़ के, चीख चीख के, और कितना टीवी की स्क्रीन तोड़ बातें करता था, आज उसकी भी आप गुफ्तगू सुने और इसकी भी गुफ्तगू सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा। नमस्कार। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे पाकिस्तान चले गए, ये चीज वो चीज, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहाँ जाए कोई कहाँ ना जाए, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात बच्चों की, तो बच्चे मेरी जिंदगी है और मैं अपने बच्चों की जिंदगी हूँ। न मैं अपने बच्चों के बगैर एक पल जी सकती हूँ, ना मेरे बच्चे मेरे बगैर एक पल जी सकते हैं। और रही बात फ्यूचर की, तो जितना अच्छा फ्यूचर सचिन दे सकते हैं, जितना अच्छा फ्यूचर इनका भारत में है, शायद कहीं भी नहीं है। तो मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ भारत में, और मेरे बच्चे मेरे साथ ही खुश हैं, और मेरे बगैर मेरे बच्चे एक पल नहीं जी सकते, ना मैं अपने बच्चों के बगैर एक पल जी सकती हूँ। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। पैदा होने से आज तक मेरे बच्चे मेरे साथ रहे, मुझे ही देखा, मुझे ही माँ, मुझे ही बाप के रूप में उन्होंने देखा है। तो जो भी लोग कह रहे हैं, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। और रही बात कानूनी कार्रवाई की, तो कानूनी अगर कार्रवाई करनी पड़ी तो मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह है, वो खुद ही संभाल लें ये सारी चीजें। और दूसरी बात, जब से मतलब बच्चों ने मुझे ही देखा है, माँ के रूप में भी और बाप के रूप में भी, तो मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है और बच्चों की मैं जिंदगी हूँ। मैं मेरे बगैर बच्चे एक पल नहीं जी सकते, स्पेशल खास करके बेटियां। अगर 2 मिनट मुझे वो ना देखें तो वो परेशान हो जाती हैं, अगर मैं उनको 2 मिनट ना देखूं तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो लोग जो कह रहे हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश, मेरे बच्चे खुश हैं मीना जी के साथ। धन्यवाद। जहां तक आप लोगों के सवाल हैं कि गुलाम हैदर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, उनका देश है, अपना वतन है, वहां से गए थे, नौकरी करने के लिए गए थे, 4-5 साल पहले गए थे, आए हैं, वापसी की बातें भी होती है, वीजा की बातें भी होती है, जो भी है वो आए हैं, अपने परिवार में रहे। जो बच्चों वाली बात है, सीमा के बच्चे सीमा के पास है, सीमा जन्म से लेकर अब तक बच्चों के साथ रही, बच्चे उसके साथ रहे, वो आई तब भी बच्चों को लेके आई और यहाँ रह रही है। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, पाकिस्तान को तो कुछ भी खबरें चलाते रहते हैं, कभी सचिन को मारते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं, तो उस बात पर नहीं है। हाँ, जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है, उसके लिए कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी, गार्जियनशिप एक्ट के लिए मुकदमा भारत में चलेगा। अगर कोई चाहता है तो उसके लिए साफ है, फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट का सेटअप है, जहां बच्चों का रेजिडेंस होता है, वही लीगल वहां होता है बच्चों के लिए। बच्चों के अधिकार, बच्चों का संरक्षण, सुरक्षा, भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी गार्जियनशिप एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट के द्वारा हमारी माननीय अदालतें हैं, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। वो सबसे पहले बच्चे की बेहतरी समझते हैं, बच्चे की बेहतरी हो, उसकी अच्छाई हो, उसकी भलाई हो, और बच्चे से पूछा जाता है, काउंसलिंग होती है, और बच्चे का भविष्य सर्वोपरि है। सचिन मीना, सीमा मीना के साथ बच्चे रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत
इज्जत से रह रहे हैं, बहुत सम्मान से रह रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, स्वास्थ्य का अपना विकास कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह गांव और सभी लोगों का, मीना समाज का और सभी देशवासियों का भी प्यार है और भावनाएं उनसे जुड़ी है। कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो पूरी तरह मजबूती से सीमा, सचिन, मीना और बच्चों की तरफ से मैं लड़ूंगा और लड़ी जाएगी। अच्छा, अब इस जाहिल आदमी को कोई बताया कि एपी सिंह साहब, बच्चों का जन्म, बच्चों की पैदाइश पाकिस्तान में हुई है, इंडिया में नहीं हुई। बच्चों की मां ने जो क्राइम किया वो पाकिस्तान में किया है, इंडिया में उसने नहीं किया। यहां से यानी कि बच्चों को लेके पहले जिस तरह दुबई गई, उसके बाद फिर नेपाल, नेपाल से फिर भारत आई, तो फिर गार्जियनशिप का जो केस है वो कैसे दायर किया जाएगा इंडिया में? क्योंकि माँ बाप का निकाह पाकिस्तान में हुआ, बच्चों की पैदाइश पाकिस्तान में हुई, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट सारे पाकिस्तान के, नादरा डेटाबेस के हिसाब से भी सारा कुछ उनका पाकिस्तानी है, तो फिर गार्जियनशिप का केस वहां कैसे दायर किया जाएगा? वहां तो अब तक कोई लीगल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सीमा के पास कि उसकी सचिन से शादी हुई। कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें वो दावा जो करती है कि उसकी तलाक हो चुकी है, वो भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप एक तो अंजू के मामले में कुछ और बकवास करते हैं और इस मामले में कुछ और बकवास करते हैं, लेकिन अकल के अंधे तुम्हें ये नहीं पता कि केस उनका फाइट कहां किया जाएगा, केस लड़ा कहां जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह सीमा की बात कि देखें जी, बच्चों के बगैर मैं नहीं रह सकती, बच्चों, भाई आप तो खुद कहती रही हो कि गुलाम हैदर है और बच्चे ले जाए, क्योंकि आपको खुद मालूम है कि गुलाम हैदर जिस दिन ये बच्चे लेने में कामयाब हुआ, अगर आप भारत में रह गई तो भारत में एक दिन भी आपको, बल्कि एक घंटा, एक लम्हा नहीं रह सकती, क्योंकि आपको अगला जो पिड़ाव होगा आपका वो होगा जेल। बहुत सारी बातें हैं करने वाली, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जरूर करेंगे, लेकिन बाहिम्मत है, बाहौसला है, इंशाल्लाह जरूर जस्तुजू करेंगे, जदोजहद करते रहेंगे और इन दोनों को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि अपने पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलकर हम इनकी आवाज बने और उनको वापस उनके बच्चे दिलवाने में कामयाब हों। अपनी राय का इजहार कीजिएगा और मैं एक बार फिर आपसे और खासतौर पर सिविल सोसाइटी से भी अपील करता हूं कि आप सब मैदान में आए और मासूम बच्चे गुलाम हैदर को वापस दिलवाएं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।